ऋषिकेश, अब हम बात करेंगे ऑप्शंस की। विकल्प कौन कौन से हैं बच्चों के लिए अगर कोई निवेश करना चाहे तो? स्मिता जी, विकल्प तो कई सारे हैं, लेकिन मैं चुनिंदा चार पांच के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं तो गवर्नमेंट ने जो एक स्कीम लाई है, जिसे एनपीएस वात्सल्य कहते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। एनपीएस वात्सल्य एक बहुत अच्छी स्कीम है। अधिकतर हम जब गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो हमारे सामने केवल डेट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, लेकिन एनपीएस वात्सल्य में आप केवल डेट में निवेश नहीं कर सकते। आपका कॉम्बिनेशन जो है वो इक्विटी और डेट का होता है। इक्विटी और डेट का समावेश होने के कारण मार्केट लिंकेज होता है बेसिकली, और उसके कारण उसका रिटर्न जो है वो 10 से 13% के बीच में आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज ये है कि 18 साल की आयु तक आप पैसे निकाल नहीं सकते हो, और 18 साल के बाद भी केवल 20% जो है वो आप अपने एजुकेशन पे कर सकते हो, और बाकी का पैसा जो है वो पेंशन के हिसाब से चलते रहता हो, अनलेस देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। तो ये इस हिसाब से चलता है आपका वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य। दूसरा ऑप्शन जो है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने निकाला हुआ है, वो है चिल्ड्रंस फंड। उसमें क्या होता है, दीज आर गोल ओरिएंटेड फंड्स। यहाँ पे जो है निवेश जो होता है, वहां पे रिटर्न्स करीबन 13-14% का रिटर्न्स बनते हैं। यहाँ पे 5 साल का लॉक इन होता है, 5 साल तक आप पैसे निकाल नहीं सकते हो, उसके बाद आप निकाल सकते हो। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा विकल्प है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स वापस एक कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी और डेट का, जहाँ पे 30% 40% जो है वो डेट में निवेश होता है। ये फंड जो है वो स्थिरता काफी हद तक लेके आते हैं। यहाँ पे लॉक इन ना होता है। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीबन 500 से 1000 के बीच में होता है, और आप एक स्थिरता ला सकते हो पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन मेरा केवल इतना कहना है कि अगर लंबे अवधि के लिए आपको निवेश करना है तो हाइब्रिड का सहारा ना ले, क्योंकि डेट जो है वो फ्यूटाइल हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इक्विटी जो है वो कंपाउंडिंग के सहारे काफी अच्छा रिटर्न देने की गुंजाइश रखते